नीट की जो परीक्षा 5 मई को हुई थी 24,06,000 कैंडिडेट्स के लिए, जिसका परिणाम हमने 4 जून को जारी किया और एक डिटेल्ड हमने उसमें परिणाम जारी किया, जिसमें जो उसके बाद जो कैंडिडेट्स के कुछ ग्रीवांस इशूज आए थे उसको हम लोगों ने एक प्रेस रिलीज के माध्यम से 6 तारीख को क्लैरिफाई किया, जिसमें कुछ विषय थे कि टॉपर्स क्यों बढ़ गए। तो उसमें जो इस साल का जो पेपर था उसमें जो एवरेज मार्क्स हैं वो भी ज़्यादा हैं और ये जो टॉपर्स हैं, एक फिजिक्स में एक क्वेश्चन था उसमें एम्बिग्यूटी थी, उसको क्लैरिफाई किया। यह हर साल होता है कि अगर चैलेंज के बेसिस पे आंसर की रिवाइज होती है तो उसके हिसाब से मार्क्स रिवाइज होते हैं, तो वो भी रिजल्ट का ही एक प्रक्रिया का पार्ट है। तो उसके बेसिस पे कुछ लोगों के मार्क्स बढ़े और एक जो प्रोपोर्शन एक इशू आ रहा था कि ये कुछ कैंडिडेट्स जो करीब पूरे जो हमने 4,750 सेंटर पे 24 लाख लोगों के लिए कराया था, उसमें 6 सेंटर्स से करीब 1,600 बच्चों का इशू आ रहा था कि इनके जो है मार्क्स, और उसमें पर्टिकुलरली एक सेंटर के बच्चों के मार्क्स ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो उसके लिए एक हमने कमेटी बनाई थी, ग्रीवांस डिस्सल कमेटी। जो बच्चे कोर्ट गए थे कि उनका टाइम लॉस हुआ, उनको कंपनसेट किया जाए या रीटेस्ट किया जाए, तो कमेटी ने रेकमेंड किया था कि इनका जो टाइम लॉस हुआ इनको इस फॉर्मूले के तहत जो एक पहले किसी अपेक्स कोर्ट के जजमेंट में था उसके तहत इनको कंपनसेट कर दिया जाए। तो उसके बेसिस पे रिजल्ट इशू हुआ। अब जो है इसमें एक सेंटर से ज़्यादा आ रहे हैं बच्चे, इस तरीके का इशू है। तो इन सबको जो हमारी कमेटी थी उनको जो रिकमेंडेशंस दी थी उनको फिर से हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, एक रिटायर्ड जो यूपीएससी के चेयरपर्सन हैं उनकी अध्यक्षता में, वो उनको पूरा इसको देखेगी और जो ये इश्यूज हैं 1,600 बच्चों के 6 सेंटर के, और उनको उसके बारे में अपनी रिकमेंडेशन देंगी। और जो पूरे मतलब 23 लाख बच्चों का है और ये जो 1,600 बच्चे हैं, इन दोनों को आश्वस्त यही किया जाता है कि एग्ज़ाम जो कंडक्शन हुआ वो पूरी तरीके से अच्छा हुआ, कहीं पे कोई इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज़ नहीं हुई है। जो इशू ये 1,600 बच्चों के कंपनसेटरी मार्क्स देने का है, इसको रिविजिट करेंगे और जो कमेटी रिकमेंड करेगी उसके आधार पर निर्णय लेंगे। और एक आखिरकार किसी का भी कैरियर में नुकसान न हो, उनको एडमिशन में समय न लगे और किसी तरह की उनको दिक्कत न हो, इसके लिए क्या मंत्रालय के द्वारा कोई स्टेप या एनटीए के द्वारा कोई स्टेप लिए जा रहे हैं? ये प्रक्रिया भी जो है हम कम समय में ही पूरी कर लेंगे, जिससे जो कॉलेजेस का सेशन है वो टाइम से ही हो।